पार्टी की सांसद के विरुद्ध उत्तर आई पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी। जहां बीती रात एक कार्यक्रम में शामिल होने सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का किया समर्थन। मीडिया से बातचीत में कहा कि अफसोस की बात है, भगवान करे महिला पहलवानों को मिले न्याय। पीलीभीत में निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा एक बड़ा झटका, जहां अखिलेश यादव के करीबी व सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे कद्दावर नेता हेमराज वर्मा ने थाम लिया भाजपा का दामन। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने दिलाई उन्हें पार्टी की सदस्यता। भाजपा सांसद वरुण गांधी के सामने सपा से चुनावी मैदान में उतरे थे हेमराज वर्मा। निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में बुधवार को चित्रकूट पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां उन्होंने पुरानी कोतवाली करबी में जनसभा को किया संबोधित। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में आई है भाजपा की सरकार, तब से माफिया और डकैत मुक्त हो रही है यूपी की जनता। बोले शास्त्रों और मानस के अनुसार चलने वाली पार्टी है भाजपा। चुनाव प्रचार करने बुधवार को कन्नौज के छिबरा मऊ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने नगर पालिका से अध्यक्ष पद प्रत्याशी उमर फारूक को वोट देकर जिताने की जनता से की अपील। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी वाले आ जाएंगे तो छीन लिए जाएंगे आपके सारे अधिकार। बोले इन्हें रोकना है तो समाजवादी पार्टी की करें मदद। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर बुधवार से हड़ताल पर चले गए 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर्स, जिससे मरीजों में मची अफरा तफरी। वहीं एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की इस हड़ताल पर बताया अवैध। सख्ती दिखाते हुए हड़ताल खत्म कर तत्काल काम पर लौटकर मरीजों का इलाज करने के डॉक्टरों को दिए आदेश। झांसी में निकाय चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को होगा मतदान, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कस ली कमर। जहां भोजला मंडी में ईवीएम मशीनों की बारीकी से जांच के बाद सभी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई पोलिंग पार्टियां। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। साथ ही सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग अवश्य करने की अपील। झांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद, जहां बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था शिवाजी नगर अंतर्गत जेएनके कॉलोनी में रहने वाला व्यापारी चंद्रशेखर साहू का परिवार। तभी घर के ताले तोड़कर चोरों ने बोल दिया धावा और लॉकर में रखे करीब 1.5 लाख की कीमत के जेवर व 18,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए रफूचक्कर। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 4 बदमाश। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। अपने 64वें जन्मदिन पर रामराजा की नगरी ओरछा पहुंची एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती, जहां उन्होंने रामराजा सरकार के दर्शन व पूजन अर्चना कर लिया आशीर्वाद। फिर गिरवरधारी हनुमान मंदिर में चल रहे सुंदरकांड में शामिल होकर किया सुंदरकांड का पाठ। इस दौरान बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन दुबे, सौरभ साहू, अमित चतुर्वेदी समेत कई भाजपा नेता रहे मौजूद। झांसी के केहलार में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में उजड़ गया एक हंसता खेलता परिवार, जहां 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही हो गई थी मौत। वहीं बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मां ने भी तोड़ दिया था। वहीं पिता की हालत बनी हुई है नाजुक। एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था परिवार, तभी केहलार में खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई थी उनकी बाइक। जालौन में भी 4 नगर पालिका व 7 नगर पंचायत के लिए गुरुवार को होना है मतदान, जिसके लिए जनपद की 5 तहसीलों में नगर पालिका व नगर पंचायत में वोटिंग कराने के लिए रवाना हो गई पोलिंग पार्टियां। जालौन जिलाधिकारी चांदनी सिंह व पुलिस अधीक्षक ईरज राजा की देखरेख में सभी को किया गया रवाना। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने कस ली कमर। बुधवार को दमोह जिले के तेजगढ़ पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम व पीसीसी चीफ कमलनाथ, जहां उन्होंने एक जनसभा को किया संबोधित। अपने संबोधन में बजरंग दल पर बैन को लेकर कहा कि जो भी संगठन समाज में फैलाते हैं नफरत, सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए कहता है कि उन पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। वहीं मीडिया से बातचीत में भाजपा द्वारा कमलनाथ को कपटनाथ कहने के सवाल पर कहा कि उन्हें कोई कुछ भी कहे, वह जो है वही रहेंगे, नहीं बदल सकते वह। बोले उन्हें भाजपा का नहीं बल्कि जनता का चाहिए सर्टिफिकेट। कानपुर की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को मिली बड़ी राहत, जहां बलवा के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें कर दिया बरी। 21 दिसंबर 2019 को कानपुर में हुए सीएए और एनआरसी के दंगों में विधायक के ऊपर दर्ज हुआ था बलवा का मुकदमा, जिसमें उनके साथी कमलेश दिवाकर को भी बनाया गया था आरोपी। तब से जमानत पर चल रहे थे विधायक। बुधवार को कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में कर दिया बरी। हमीरपुर के राट में आधी रात पीछे के रास्ते एक घर में घुसे युवक ने युवती को भगाकर ले जाने के उद्देश्य से अगवा करने का किया प्रयास, जिस पर युवती के शोर मचाने पर युवक ने युवती को मार दी गोली, जहां उसके पेट में गोली लगने से वह हो गई लहूलुहान। मौके पर पहुंची युवती की मां व दादी ने आरोपी को पकड़ने का किया प्रयास, लेकिन दोनों के साथ मारपीट करते हुए वह मौके से हो गया फरार। घायल युवती को राट से प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ उसने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग का बताया मामला। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र अंतर्गत जावन गांव में श्री धाम झाड़ी बाबा सरकार के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कुंभ का किया जा रहा है आयोजन, जहां 11 मई को कलश यात्रा के साथ ही भागवत कथा का होगा शुभारंभ और 18 मई को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ विधिवत रूप से किया जाएगा कार्यक्रम का समापन। आचार्य पंडित धर्मेश शरण शास्त्री जी महाराज अपने मुखारबिंद से करेंगे इस कथा का वाचन।
जालौन में जिले की सभी तहसीलों के लिए पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना, जिसका जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने किया निरीक्षण। निर्वाचन कार्य के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करने के दिए निर्देश। साथ ही सभी अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई भी चुनाव के दौरान बरतता है लापरवाही तो उस पर ऐसे ही की जाएगी कड़ी कार्रवाई।